हेलो फ्रेंड्स, अभी हम बात कर रहे थे प्रीवियस वीडियो के अंदर मिनरल रिसोर्सेज, इंडिया के जो मिनरल रिसोर्सेज हैं उनके बारे में, जिसमें कि हम मिनरल रिसोर्सेज के जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं उनकी बात चल रही थी। अभी तक हमने पढ़ा धात्विक खनिज या फिर मेटालिक मिनरल्स के बारे में, जिसके अंदर हमने जो डिफरेंट मेटालिक मिनरल्स थे यानी लोहा, मैग्नीज, सोना, तांबा, बॉक्साइट, इन सब की बात की। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अधात्विक या फिर नॉन मेटालिक मिनरल्स के बारे में। अब नॉन मेटालिक मिनरल्स जो होते हैं वो कई तरह के हैं, जैसे है अभ्रक है, एस्बेस्टस, पायराइट, नमक, जिप्सम, हीरा, केनाइट, जो पत्थर निकलते हैं डिफरेंट टाइप के, जो मार्बल्स वगैरह हैं, संगमरमर है, चूना है, ये सब के सब जो हैं वो नॉन मेटालिक मिनरल्स के अंदर आते हैं। तो इनमें से कुछ के बारे में बात करते हैं। जैसे सबसे पहले है इसके अंदर वो आता है अभ्रक। अभ्रक जो है वो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री जो है यानी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो है उसमें डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के अंदर काफ़ी काम आता है। तो एक तरीके का इंसुलेटर है और ये अच्छा तापरोधी भी है। तो इसको पतली पतली लेयर्स की फॉर्म में ये मिनरल जो होता है वो बांटा हुआ होता है और इंसुलेटर की फॉर्म में और टेम्परेचर जो है बैरियर की फॉर्म में ये काम करता है। इंडिया जो है वो दुनिया के अंदर अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है। दुनिया में कुल जितना भी अभ्रक पाया जाता है या उत्पादित होता है उसका 85% जो है वो इंडिया में से मिलता है और इसका 60% व्यापार जो है वो इंडिया से ही होता है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में अभ्रक का सबसे जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो बिहार है। 60% जो अभ्रक है वो बिहार से प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट आपने बात करते हैं चूने पत्थर के बारे में। चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसका बेसिकली इस्तेमाल जो है वो सीमेंट इंडस्ट्री में होता है और इंडिया के अंदर एमपी, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, इन सब एरियाज़ के अंदर बेसिकली इसका प्रोडक्शन ज़्यादा मात्रा में होता है। फिर बात करते हैं जिप्सम के बारे में। जिप्सम जो है वो कैल्शियम का हाइड्रेटेड सल्फाइड है। इसका उपयोग जो है वो सीमेंट और एल्युमिनियम सल्फेट के बनाने के अंदर किया जाता है और इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है या सेरेमिक इंडस्ट्रीज़ जो है उसके अंदर भी इसका काफ़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। राजस्थान के अंदर जोधपुर और बीकानेर इसके मेन प्रोड्यूसर हैं, यानी इंडिया में सबसे ज़्यादा ये राजस्थान में प्रोड्यूस होता है और राजस्थान के अंदर भी ये जोधपुर और बीकानेर में मुख्यतः मिलता है। और इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर है वो है तमिलनाडु। नेक्स्ट हम बात करते हैं नमक के बारे में। नमक के बारे में हम सब जानते हैं, हम रोज़ खाते हैं, खाने के अंदर किचन में हम यूज़ करते हैं। तो जो इतना भी इंडिया में सॉल्ट प्रोड्यूस होता है या नमक प्रोड्यूस होता है उसका जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो किचन में ही होता है, यानी खाना बनाने के अंदर उसका इस्तेमाल किया जाता है, खाना बनाने या उसको प्रिजर्व करने में। 70% जो है वो सॉल्ट जो है वो यूज़ होता है खाना बनाने के अंदर। सिंपल लैंग्वेज में हमने सॉल्ट को अगर साइंटिफिक नाम बोले तो उसका नाम है सोडियम क्लोराइड। इसके अंदर सोडियम लगभग 40% और 60% क्लोरीन होता है। इंडिया में जो नमक है वो या तो मेराइन वाटर से यानी समुद्र के पानी से निकाला जाता है या राजस्थान के कई झीलें होती हैं यानी जो खारे पानी की झीलें होती हैं, जैसे राजस्थान में सांभर झील है, उससे निकाला जाता है। और कई चट्टानों के अंदर भी यानी चट्टानी या पत्थर नमक जिसको अपने बोलते हैं, चट्टानी नमक या पहाड़ी नमक बोलते हैं, तो उससे भी जो नमक है वो निकाला जाता है। तो बेसिकली समुद्र से, झीलों से या फिर पत्थरों से या चट्टानों से इसको निकाला जाता है। और अलग अलग तरह से निकाले गए जो नमक होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसका गुण होते हैं, उसका स्वाद जो होता है वो भी अलग अलग ही होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियर मिनरल्स या फिर अणुशक्ति के खनिज के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अणुशक्ति के खनिज या फिर न्यूक्लियर मिनरल्स के बारे में। इस कैटेगरी में बेसिकली जो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स वगैरह हैं या बाकी चीज़ें आती हैं जैसे यूरेनियम, थोरियम, एल्मेनाइट, बेरिलियम, जिरकन, ग्रेफाइट वगैरह। तो अब एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है इसके अंदर ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो
कायांतरित शैलों में मिलने वाले कार्बनिक संरचना से ग्रेफाइट की प्राप्ति होती है। इसे काला सीसा या प्लम्बगो भी कहते हैं। बेसिकली इसका इस्तेमाल जो होता है पेंसिल की लेड बनाने में, और जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उसके अंदर मंदक के रूप में या मॉडरेटर के रूप में इसका इस्तेमाल जो किया जाता है। इंडिया में बेसिकली झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में ये ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है थोरियम। थोरियम जो है इसकी जो मेन प्रोडक्शन है वो मोनोजाइट बालू का जो प्रेसिपिटेशंस होते हैं, शेप्स होते हैं, उनसे मिलती है। और इनका जो फॉर्मेशन है वो जो प्री कैम्ब्रियन एरा की जो रॉक्स होती हैं उनके चूरा बन यानी उनके चूरन बन जाने या उनके टूटने के कारण हुई है। और ये बेसिकली जो है वो केरल के अंदर मिलता है इंडिया में। नेक्स्ट इज़ यूरेनियम। यूरेनियम को मेटल ऑफ होप कहा जाता है, ठीक है। और इसके जो अयस्क हैं यानी जो जिस फॉर्म में इसको खानों से खोद कर निकाला जाता है वो डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर ये मिलता है। जैसे इसको पिच ब्लेंड बोलते हैं, इसको सोमरस्काइट बोलते हैं या फिर थोरियोनाइट भी बोलते हैं। तो अलग अलग जो इसके अयस्क या और होते हैं उसमें ये पाया जाता है, और उनकी प्रॉपर्टी, उसके अंदर इसका परसेंटेज और क्वालिटी वगैरह जो है वो काफ़ी वेरी करती है। और यूरेनियम की जो बेसिकली प्राप्ति है वो जो पेग्मामाइट, मोनोजाइट बालू की जो होती हैं उनसे होती हैं। और झारखंड में जो है इसके सबसे ज़्यादा अच्छी खदानें या सबसे ज़्यादा मात्रा में इसकी जो खदानें हैं वो पाई जाती हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में और देश के और भी कई ऐसे, मेघालय में भी काफ़ी ज़्यादा इसके भंडार जो हैं वो पाए जाते हैं या मिले हैं। नेक्स्ट इज़ बेरिलियम। बेरिलियम जो है इसकी जो प्राप्ति होती है वो आग्नेय चट्टानों से होती है, और इसका जो बेसिकली यूज़ होता है वो होता है मिक्स्ड जो मटेरियल यानी मिश्र धातुएं होती हैं उनका निर्माण करने के अंदर इसको जो है वो यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसके वायुयान के जो कार्बोरेटर, एयरप्लेन्स के जो कार्बोरेटर्स होते हैं, फ्लोरोसेंट ट्यूब्स हैं, नियॉन सिग्नल्स हैं और साइक्लोट्रॉन, और इसके अलावा जो कई ज़्यादा जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं उनके निर्माण के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज़ एंटीमनी या फिर सुरमा जिसको हम कहते हैं। एंटीमनी जो है वो स्टिबनाइट नामक जो खनिज है उससे मिलता है। इसका बेसिकली उपयोग जो है वो लोहे या फिर विद्युत इलेक्ट्रिक जो तार वायर्स होती हैं, तारें होती हैं, उनको बनाने में, टूथपेस्ट की ट्यूब का निर्माण करने में, आभूषणों में, और बंदूक के जो यानी पिस्टल के जो कारतूस होते हैं उनका निर्माण करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज़ मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम जो होता है विशेष प्रकार का इस्पात बनाने में इसका बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है, और ये काफ़ी सॉफ्ट और ब्राउन कलर का जो खनिज होता है उससे ये मिलता है। नेक्स्ट इज़ जिरकन। इसका जो बेसिक सोर्स है जिरकन का वो है जिरकोनियम अयस्क, और इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर्स में या फिर न्यूक्लियर जो मटेरियल होता है उसके निर्माण में और अन्य चीज़ों के निर्माण में भी किया जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें, नेक्स्ट इज़ जीवाश्म ईंधन आते हैं। इसके बाद जीवाश्म ईंधन के अंदर बेसिकली हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं: कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। सबसे पहले हम बात करते हैं कोयले के बारे में। कोयला जो है वो ईंधन और शक्ति दोनों के लिए ज़रूरी है। चूल्हा जलाने से लेके समुद्र के जहाज़ चलाने, इवन ट्रेन वगैरह चलाने के अंदर भी इसका इस्तेमाल बेसिकली किया जाता है। मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं इसके। और इसके अलावा ये झारखंड के अंदर ज़्यादा मात्रा में मिलता है, मध्य प्रदेश में मिलता है, ये छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कई जगह पर इसकी जो खदानें हैं वो पाई जाती हैं।